के निवासियों और मेरे इस महान देश के सभी लोग, देखिए ये अपने आप में कितनी सुंदर और कितनी महान बात है कि ये यात्रा जो सभी के लिए है और इसका मूल आधार मानवता है, सद्भाव है। ये आप सब लोग मिलकर निकाल रहे हैं। ये बात अपने आप में ही बहुत प्रशंसनीय है। देखिए, अगर हम मानव के जीवन का विश्लेषण करें तो हम क्या पाते हैं कि मानव अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है, कोई भी कर्म करता है, तो उसकी शुरुआत केवल भाव से ही होती है। आपके मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि इस सद्भावना यात्रा में हमें भी शरीक होना है, हमें भी जाना है, हमें भी अपना योगदान देना है, और आप लोगों ने उस इच्छा पे, उस भाव पे कर्म किया और उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि आज आप यहां इस यात्रा में सम्मिलित हैं। मानव कोई भी कर्म करे, चाहे वो भौतिक कर्म हो, चाहे आध्यात्मिक कर्म हो, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा उसके मन से होगी, एक भाव से होगी। और यही बात हमारे साधु संत भी समझाते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि ये मानव कैसे जाने कि कोई कर्म सही है या गलत, कोई चीज अच्छी है या बुरी, तो साधु संत ने भी हमें ये समझाने का प्रयास किया कि मानव कोई भी कर्म करता है, उसके पीछे एक भाव छुपा होता है। हम कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, या कोई धर्मशाला बना रहे हैं, और जो उसका जो निर्माण उस धर्मशाला या हॉस्पिटल का कर रहा है, अगर उसके मन में लालच है, भाव लालच का है, हीन भाव है, तो वो कर्म अच्छा कर्म नहीं है। भारी तौर से आप देखेंगे भाई इन्होंने अस्पताल बनाया, लेकिन वो अस्पताल या वो धर्मशाला मानवता के हित में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भाव ही एक हीन भाव उसके पीछे छिपा था निर्माण का। लेकिन कोई व्यक्ति प्रेम भाव से, सद्भाव से किसी चीज का निर्माण करता है, ये भावना से निर्माण करता है कि इस चीज से आने वाले कल में मानवता का कल्याण हो, तो वो अच्छा कर्म है, अच्छा कार्य है। तो उसके पीछे भी एक भाव छिपा है। ऐसे ही एक भाव आप सबके मन के अंदर है। आप सब इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं, इस यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपके मन के अंदर क्या भाव है? एक सद्भाव है कि हम अपने इस राज्य को वापस जोड़े, हम अपने देश को जोड़े। ये भावना के साथ आप चल रहे हैं, तो आपका जो रास्ता है और आपकी जो मंजिल है वो हमेशा अच्छी ही होगी, क्योंकि भाव, जिस भाव को लेकर हम चले हैं वो एक सद्भाव है, एक अच्छा भाव। और आज हमें भी मौका मिला कि हम भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए, और हम जब यात्रा में चल रहे थे तो हमने क्या अनुभव किया, ये हमारा अनुभव है कि जैसे जैसे आपके सूरत शहर में हम चलते गए और आगे बढ़ते गए, तो जैसे एक नदी होती है, जब बहती है तो निर्मलता, नम्रता और शीतलता प्रदान करते हुए बहती है। हर जगह जहाँ भी नदी जाएगी वहाँ पर हरियाली होगी, शीतलता होगी। ऐसे ही जब हमें मौका मिला कि इतने सारे लोग एक होकर चल रहे थे, तो ये भी एक ज्ञान की गंगा थी, एक ज्ञान की नदी थी, एक सद्भाव की नदी थी, जो जहाँ पर भी आप, बहुत से लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि नहीं, लेकिन आपको जो अन्य लोग आसपास गुजर रहे थे या रास्ते में खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अगर उनके चेहरे को ही आप पढ़ते, चेहरे को ही देखते, तो उनके चेहरे से ये पता चल रहा था कि उनके मन के अंदर कितना एक सद्भाव जागृत हुआ है, अपने देश के प्रति हो, अपने राज्य के प्रति हो, लेकिन ये चेहरे पे ही दिखाई दे रहा था। तो देखिए, जैसे आप लोग चलते हुए जा रहे थे तो लग ही रहा था कि एक नदी बह रही है जो पूरे सूरत शहर को शीतलता प्रदान कर रही है। और देखिए, ये नदी
तो डांडी से लेकर अहमदाबाद जाएगी। अहमदाबाद में इसका समापन है 8 तारीख को। लेकिन मेरा मानना है कि ये भौतिक रूप से इसका समापन हो जाएगा, लेकिन ये यात्रा जो हमने मन में कायम की है सद्भाव की, इस यात्रा को हम कभी समाप्त ना होने दें। क्योंकि क्या फ़ायदा कि इस यात्रा में जो हम चले हैं 23 दिन के लिए, 24 दिन के लिए, उसमें मन में बहुत अच्छा भाव है, देश प्रेम है, भाईचारे की भावना है, और ये यात्रा खत्म हो गई और वापस हम हिंसक प्रवृत्तियों की तरफ आकर्षित हो जाए, तो इस यात्रा का क्या फ़ायदा। यात्रा तभी सफल है जब ये यात्रा हमारे दिलों में, हमारे मन में सदैव चलती रहे, इसका कोई अंत ना हो। और इसकी शीतलता से हम पूरे भारतवर्ष, गुजरात राष्ट्र को नहीं, भारतवर्ष को नहीं, लेकिन विश्व को बदल सकते हैं, वो शीतलता प्रदान कर सकते हैं। देखिए, कोई भी महान पुरुष, महान आत्मा आए, उन्होंने एक यात्रा कायम की अपने जीवन में। चाहे मोहम्मद साहब